झारखंड में जमीन विवाद कोई नई बात नहीं है और उसको लेकर खून खराबा तक होता रहा है और इस बार इस वक्त इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पढ़ने लिखने वाले बच्चियों को जो हॉस्टल में रहती हैं। इस वक्त हम हैं तारा बाबू लेन थरपकना और ये हॉस्टल है मां सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल। अब इसको लेकर विवाद ये है कि इसके जो ओनर है उन्होंने ऑलरेडी लैंड ओनर से जमीन खरीदी थी, लेकिन कोरोना के वक्त वो गुजर गए। अब उनकी पत्नी कहती है कि किसको बेचा नहीं बेचा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फिर से जो है इसी जमीन के एवज में पैसे चाहिए। और इसको लेकर ये पूरा मोहल्ला जो है प्रताड़ित है, क्योंकि ये पूरा प्लॉट जो था वो कहीं ना कहीं जो पहले के जो ओनर थे जिनकी डेथ हो गई उनकी थी। अब जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद पत्नी ये कह रही हैं कि हमें जो है पैसे चाहिए और हर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं मां सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल और इस जमीन को जिन्होंने खरीदा था वो हमारे साथ है। क्या नाम हुआ आपका? अजय सिंह। अजय जी, क्या मसला है, क्यों इसमें आपका ताला लगा हुआ है? उधर भी देख रहे हैं ताला लगा हुआ है। कल कुछ पता नहीं, लेकिन 3-4 दिन से बार बार धमकी दिया जा रहा है पैसा के लिए। हाँ। सुबह गेट खोला तो बाहर से गेट लॉक था। हाँ। फिर सीसी फुटेज देख के पता चला कि रात को 10:30 बजे ताला बंद कर दी। हाँ। फिर सुबह कौन कर रही है? लाली कच्छप। ये कौन है? ये अजय कच्छप की वाइफ जो पहले लाइन लोन थे। अजय कच्छप पूरे ये प्लॉट है उसके मालिक थे जी। उन्होंने प्लॉटिंग करके सबको जमीन बेच दी। सबको प्लॉटिंग करके। ये जो आपका जो बिल्डिंग है उसमें लड़कियों का हॉस्टल। कितनी लड़कियां रहती हैं? 200 के ऊपर है। 200 के ऊपर। कहाँ पढ़ती हैं? यहाँ अलग अलग सब अलग अलग कोर्स, कहीं जॉब वाली भी है, JBS की हैं। हाँ। मावाड़ी कॉलेज सब वर्किंग भी है। है। वो कैसे निकल रही हैं? निकल के आ रही, सब पैक है, सबका व्हीकल सब यहीं पर जाम है। व्हीकल सबका स्टॉकअप हो गया है, लेकिन निकलने का जगह है। निकलने का है कि किस तरह निकल जा रही है। मेस में भी सील कर दिया गया है। मेस को भी सील कर दिया गया है। दिखाइए मेस कौन सा है आपका? मेस हमारा जो सील कर दिया गया है। ये मेस है, यहाँ खाना बना करता है। तो अंदर से कोई रास्ता है जिससे बच्चे खा सके? नहीं, अंदर से कोई रास्ता नहीं, कि बाहर से आप जा ही नहीं सकते हैं। अंदर में है खाना बनाने वाला लोग, वो अंदर ही पैक है। अंदर कोई है क्या इसमें? पूछिए जरा, बुलाइए कोई है, आइए इधर बाहर, आवाज दीजिए। विक्की कब से बंद है वो? कल रात से ही? वो सुबह 6 बजे तो लॉक कर दिया। इधर आइए। हाँ, बाहर से वेल्डिंग है। अच्छा, आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? हाँ। कब से बंद है आप यहाँ पे? कौन? हेलो, कब से बंद है बताइए? सुबह से। आज सुबह से? हाँ। आप कैसे बंद हुए? अंदर गए थे खाना बनाने? हाँ, अंदर खाना बना रहे थे। अच्छा, तब तक यहाँ से बाहर से कोई बंद करके चला गया? जी हाँ। देख सकते हैं ये इस तरह का आलम है यहाँ पे और इसको वेल्डिंग कर दिया गया है, कोई इसको खोल नहीं सकता है ना। और 2 जगह वेल्डिंग किया हुआ है। बड़ी बात यह है कि अगर जमीन को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उसका शिकार बच्चों को नहीं बनाया जाना चाहिए। सिविल मामला है और इसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई अपने हाथ में ले तो उसको क्या कहा जाएगा ये समझा जा सकता है। और किस तरह की परेशानी है और पूरे मोहल्ले में लोगों को परेशानी है। यहाँ जितने लोग हैं उन सब से पैसे मांगे जा रहे हैं। अच्छा, बगल के हॉस्टल का भी इसी तरह से मेन गेट जो है बंद कर दिया गया है। बच्चों को परेशानी हो रही है, पढ़ने लिखने वाले जो छात्राएं हैं उनको परेशानी है। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल भी है इसमें, तो वर्किंग वुमेन्स जो है वो निकल नहीं पा रही है, उनका व्हीकल जो है वो स्टकअप है। खाने को लेकर परेशानी हो रही है यहाँ पे। और ये पूरा मोहल्ला जो है वो तबाह इसलिए है कि इसके जो ओनर थे उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनकी पत्नी दोबारा से इसी प्लॉट के पैसे मांग रहे हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम भी यहीं पर जमीन लिए हुए थे 2011 में। हाँ। उस समय मेरा घर बना हुआ था, 1 रूम बना हुआ था। हाँ। ये देखिए लड़कियां, आप देख सकते हैं। अब ऊपर देखिए, ये सारी लड़कियां जो है ऊपर हैं, फंसी हुई हैं। आप लोग कब से स्टकअप है यहाँ पे? सुबह 6 बजे से। क्या करती हैं आप लोग? बाहर निकलना पड़ता होगा ना आपको? अच्छा, ये देखिए लड़कियां ऊपर है, पढ़ाई करती है, जॉब करती है और ये सब कुछ हो रहा है प्रशासन के नाक के नीचे, लेकिन कोई यहां तक पहुंच नहीं रहा है। रास्ते में बेशक जो है कुछ पुलिसकर्मी दिखे थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो ये अथॉरिटी आखिर किसी को कैसे आती है कि वो रंगदारी करे और इस तरह से बंद कर दे।
ये जो है अथॉरिटी कैसे आती है, ये बात जो है एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है तो उसे कोर्ट से या सक्षम जो अथॉरिटी है उसके लेवल से निपटाना चाहिए। इस तरह से बच्चों को बंद किया गया है, ये कहाँ तक जायज है। और देखिए इस मोहल्ले में बाकी लोगों से भी, क्योंकि ये पूरा प्लॉट जो है एक ही व्यक्ति का था जिनकी डेथ हो गई, और उसके बाद सारे लोग कहीं ना कहीं परेशानी में हैं। उनसे दोबारा से उसी जमीन का जिसका उन्होंने पैसे देकर खरीदी किया था उससे दोबारा पैसा मांगा जा रहा है। बताइए नाम। मेरा नाम मीना वर्मा है। 2011 में हम अजय कच्छप से जमीन का एग्रीमेंट कराए थे। उस समय 7 लाख के हिसाब से हम 16 लाख रुपया उनको दिए थे। बाकी उनका कहना था कि कंपनसेशन के बाद दिया जाएगा। मेरा कंपनसेशन भी फाइल किया हुआ है कोर्ट में, बस फैसला आना बाकी था और एसआर कोर्ट डिसमिस हो गया। उसके बाद कोई फैसला नहीं आया। आपसे भी पैसे मांगे जा रहे हैं। मेरा रूम बना हुआ था, मेरा तो पूरा जमीन ही ले ली, रूम बना हुआ था। वो क्या किया, एक दिन रात में बुलडोजर वो लोग लगवाए, हम लोग आए तो यहाँ के जो थाना जिस एरिया में पड़ता है उन्होंने हम मतलब कौन सा थाना है? लोअर बाजार थाना, लोअर बाजार थाना, वो बोले कि आप लोग चले जाइए, यहाँ पर काम नहीं होगा। ऐसे समझा बुझा के हम लोग मेरा बेटा बेटी हस्बैंड हम लोग चारों जन थे, हम लोग को घर भेज दिया गया। और हम लोग के जाने के बाद 4 बजे भोर को यहाँ पर पूरा मेरा बना हुआ मकान तोड़ दिया गया, दीवार तोड़ दिया गया, पूरा साफ कर दी वो। उसके बाद अपना बाउंड्री वॉल दे के वो सेट बना ली है, उसमें गाड़ी रख रही है। और हम लोग आते हैं तो ना हम लोग से मिलती है, ना हम लोग को पैसा दे रही है, ना हम लोग को जमीन दे रही है। देखिए हर अब हम जगह लोग जो है कहाँ इसका किसके पास जाएं? क्या ये झारखंड अगर आदिवासियों का है तो जनरल का यहाँ मतलब कोई ये नहीं है। जब उसके पति जमीन बेचे, इस तरह का डिस्प्यूट जो है, पैसे ले लिए जा रहे हैं, छला जा रहा है लोगों को, और इस तरह से जो है किया जा रहा है। बच्चे जो है वो भी खामियाजा भुगत रहे हैं। अभी ऊपर से झांक रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानी है उनकी। उन्होंने बताया कोई वर्किंग वुमन है, किसी को नौकरी करने जाना था वो नहीं जा पा रही है, किसी को पढ़ाई करने के लिए जाना था वो नहीं जा पा रहा है, और दिन दहाड़े सरे आप देख सकते हैं बिल्कुल डे लाइट में प्रशासन के नाक के नीचे अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए एपेक्स बॉडी बना हुआ है जहां से डिस्प्यूट का समाधान कराया जा सकता है या समाधान हो सकता है। लेकिन कैसे कानून हाथ में लिया गया है वो देख सकते हैं, जिसका प्रमाण आपको ये लटकता ताला है, और साथ ही जो मेस को बंद कर दिया गया है और उसमें ऑलरेडी खाना बनाने वाले लोग, ये देखिए ये ताला है, ये वेल्डिंग भी कर दिया गया है कि किसी तरह से ये खुले नहीं। और अंदर जो है बच्चे लॉक्ड है, उनके व्हीकल्स यहाँ पार्क्ड है, तो वो कहीं जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। मेस उनका बंद है, मेस के अंदर रसोईया जो है वो बंद है, तो खाना पीना हर चीज मुहाल हो गया है। किसी एक शख्स जो दबंग शख्स है उसके चक्कर में, और प्रशासन अभी तक मौन है, अभी तक ये ताला खुला नहीं है, क्योंकि ये घटना सुबह की है। उसके बाद अब जो है दोपहर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरा भी हॉस्टल है बगल में, वहाँ पर आज से करीब 4-5 दिन पहले हम एक अलमीरा लेके आ रहे थे। मेरा अलमीरा को घुसने नहीं दिया गया, वो बाहर से उनका गनमैन रोक दिया और मुझसे पैसा मांगा जा रहा था। मैंने जब पूछा पैसा मांग रहा है, क्यों पैसा मांग रहा है, तो इस पे हम पे भड़क गई और गाली गलौज करके भगा दिया। ये तो एक कहानी है। इसके अलावे उसी दिन शाम को हमारे भाभी जी हैं बगल में, इनको घर में घुस के इनको मारी है वो अपने गनमैन के थ्रू। मेरा नाम बबीता साहू है ना, यही मतलब कच्छप कॉलोनी में ही तारा बाबू लेन में मेरा घर है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो लाली कच्छप जो है ना, वो अपना गुंडा लेकर लेडीज जेंट्स और राइफलधारी गार्ड और कुत्ता और साथ में मतलब ऐसे पर्सन को लेके आती है जो मेल लोग रहते हैं, जो मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसा गुंडा लेके आती है जो स्त्रियों को मारते पीटते भी है, बच्चों को भी मारते हैं, उन्हें गलत जगह पे उन्हें टच भी करते हैं। मतलब इतना ज्यादा प्रताड़ित करते हैं कि अगर मतलब 21 तारीख की घटना है ये, अगर 21 तारीख को मतलब अगर लोग बाहर नहीं निकलते तो हम लोग को गला घोट के मार दिया जाता। उनका कहना है कि अगर यहाँ पे रहना है तो आपको रंगदारी देना होगा, और अगर आप लोग रंगदारी नहीं दीजिएगा तो आप लोग को घर में घुसा देंगे, कोई भी आदमी को घुसा देंगे, आपका घर में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को धमकी देती है कि ये लोग मतलब धमकी देती है कि तुम लोग को ST/SC कैसे फंसा देंगे, तुम लोग के ऊपर रेप केस लगा देंगे अपना बेटी के नाम पे। मतलब इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि हम लोग से अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।